नमस्कार दोस्तों, आज आप हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे इस चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट किया, और आपके लिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आप सभी के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम इस कहानी को शुरू करेंगे, लेकिन आप कमेंट में करके हमें ये और बता दीजिएगा कि अगली कहानी आपको किस चीज़ के बारे में सुननी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इतनी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न लगाते हुए। पहली बात तो आप सभी को ये बता देता हूँ कि यह चाइल्ड्स के लिए यानी बच्चों के लिए यह कहानी है, और बच्चे के लिए नहीं, कम से कम 15 साल तक के बच्चे इस कहानी को सुन सकते हैं। तो इस कहानी को ज़रा अंत तक सुनिएगा। इस कहानी का टाइटल है दोस्तों, जंगल का राजा और छोटी गिलहरी, यानी कि द किंग ऑफ द जंगल एंड ट्राइब स्क्वायरल। यानी कि राजा कौन होता है जंगल का? शेर होता है। तो शेर और एक गिलहरी की कहानी है। तो इस कहानी को अंत तक सुनते रहिए, जिससे आप सभी को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम इस कहानी को अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक छोटी सी नटखट गिलहरी रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार से चुलबुली कहते थे। चुलबुली हमेशा खुश रहती थी। उसे किसी भी चीज़ का गम नहीं था। वह किसी चीज़ की परेशानी नहीं लेती थी। ना उसे कोई जीवन की प्रॉब्लम, ना उसे कोई अपने भविष्य की प्रॉब्लम। और शाखाओं पर वह उछल उछल कर अपना समय बिताती थी। लेकिन जंगल के राजा शेर, अब आप सभी को ये बात पता है कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है, नागराज तो होगा नहीं। पिछली वीडियो खैर आपके लिए नागराज के बारे में बताई थी, तो उस कहानी को ज़रा अंत तक देख लीजिएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारी चैनल के लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। जंगल के राजा यानी शेर, इसकी गर्जन यानी चिल्लाहट से, इसके गर्जने से ही चुलबुली की यह चंचलता पसंद नहीं थी। शेर को चुलबुली की यह चंचलता यानी कि उसका मन जो बहुत अच्छा था, वो उसे पसंद नहीं था। एक दिन शेर की गर्जन से चुलबुली को एक बड़ा सबक सिखाने का निश्चय किया। जब चुलबुली अपने पसंदीदा पेड़ पर खेल रही थी, तो शेर की गर्जन ने धीरे से उसके पास पहुंचकर गरज कर कहा। यानी कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, शेर वहां पर पहुंचा और वह चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। दहाड़ने के बाद क्या हुआ? चुलबुली, तुम्हारी यह चपलता यानी मुझे बहुत परेशान करती है। तुम्हारी ये चंचलता मुझे बहुत दुखी करती है। आज से तुम इस जंगल में नहीं रहोगी और नहीं खेल सकोगी। चुलबुली ने इस बात को माना। चुलबुली ने इस चीज़ के ऊपर कोई सवाल उठाया या नहीं उठाया, इस कहानी में आप सभी को और पता लगेगा। कहानी में इतना इंटरेस्ट आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। ये तो आप सभी को बता दिया हमने। तो इसके बाद क्या हुआ? चुलबुली डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, महाराज, खेलना मेरी प्रकृति है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ या फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ? तो इसका जवाब देते हुए शेर ने कहा, सबसे पहले गिलहरी ने ही कहा, जिससे आप मुझे माफ़ कर सकें। अब गिलहरी ने कोई अपराध तो किया नहीं था, लेकिन शेर को लगा कि यह एक अपराध है, और शेर के इस अपराध के चक्कर में शेर ने इसको अपराध समझा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जिससे आप मुझे माफ़ कर सको, आगे बढ़ते हैं अब, और मैं फिर से खेल सकूं। गर्जन ने चुलबुली को यह बात सुनी और सोचा कि एक छोटे से जानवर से क्या मदद की जाए और क्या उम्मीद की जाए कि यह मेरी मदद कर सकती है। फिर भी उसने सोचा और चुलबुली से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरी मदद करने के लिए अगर तुम मेरी मदद कर सकोगी तो मुझे माफ़ कर देना। मैं पंजे में तुम्हें नहीं काटूंगा, तुम्हें नहीं चुभाऊंगा।
चुलबुली ने बिना किसी गर्जन के उन्हें उसके पंखों को काटे हुए निकाल दिया और दर्द से चुलबुली बहुत ही आभारी चुलबुली को माफ़ करते हुए घोषित कर दिया कि उसे उड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। और यह कहानी बहुत ही बड़ी एक मिसाल कहानी है। तो हमारे चैनल को कमेंट कर दीजिए कोई कि सब्सक्राइब भी कर लिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पे लाइक